मैं आपको आपसे रिवील करना चाहता हूँ, उन्होंने एक भोजपुरी फिल्म बनाई थी हमारे साथ, मैं उसमें हीरो था। अब तब बन जा सजनवा हमार, सायरा जी ने प्रोड्यूस किया था। दिलीप साहब आउटडोर की शूटिंग में भी आए थे, बड़ा अच्छा पल बीता हम लोगों का, बहुत समय बीता। उन्होंने बहुत सारी जिंदगी की टिप दी मुझे। भोजपुरी से बहुत प्रेम था, अवधि बहुत बहुत ही शानदार अवधि बोलते थे, बहुत ही मीठी भाषा है बोलती। उनको सबसे ज्यादा मीठी भाषा भोजपुरी लगती थी, इसीलिए उनकी फिल्मों में आप अक्सर देखेंगे उन्होंने भोजपुरी किरदारों को, भोजपुरी भाषा को, पूर्वांचली किरदार को, अवधी किरदारों को बहुत अच्छे से जिया। और बहुत वो कहते थे कि भारत वहाँ रहता है, हिंदुस्तान वहाँ रहता है, गांव में रहता है। दिलीप कुमार साहब का निधन एक बड़ी क्षति है, न सिर्फ बॉलीवुड के लिए, देश के लिए भी। हमारे साथ जाने माने सिनेमा स्टार और सांसद रवि किशन जी मौजूद हैं। दिलीप साहब का जाना कितनी बड़ी क्षति, फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से भी, देश के लिए। एक युग खत्म हो गया, एक अध्याय खत्म हो गया। एक ऐसा कलाकार हम लोगों के बीच से चले गए जो, मेरी बहुत सारी यादें उनके साथ, और बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपसे रिवील करना चाहता हूँ। उन्होंने एक भोजपुरी फिल्म बनाई थी हमारे साथ, मैं उसमें हीरो था। अब तब बन जा सजनवा हमार, सायरा जी ने प्रोड्यूस किया था। दिलीप साहब आउटडोर की शूटिंग में भी आए थे, बड़ा अच्छा पल बीता हम लोगों का, बहुत समय बीता। उन्होंने बहुत सारी जिंदगी की टिप दी मुझे, एक्टिंग की, अभिनय की टिप के साथ साथ परिवार, पत्नी के साथ कैसे रहना, बच्चों के साथ कैसे रहना, कैसे एक कलाकार जो हीरो होता है, कैसे उस समाज का हीरो होता है, कैसे उस सोसाइटी में या अपने आने वाली जनरेशन को हीरो को कैसे। उनकी अनगिनत यादें हैं। मैं उनके बंगला, पाली हिल पर उनका बंगलो है बांद्रा में, और उसके फर्स्ट फ्लोर पर एक दिन हमको ले गए। उन्होंने वहाँ पर करीबन, मैंने इतनी किताबें एक साथ किसी के घर में नहीं देखी थी उनके बंगलों में। वो किताबें पढ़ने का, उनको पढ़ने का बहुत शौक था। मुझे कहते थे, मुझे रवि बाबू कहते थे, बोलते थे रवि बाबू अगर पढ़ोगे जितना, वो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा है, अभिनय के लिए भी अच्छा है। जब आपको अलग अलग किरदार मिलते हैं तो उसको जीने के लिए अच्छा है। फिर ऐसे किस्से बहुत थे। एक दिन उन्होंने हमसे कहा कि आप भी बड़ा खो जाते हैं एक्टिंग में। चूंकि मैं रंगमंच का रहा, बोले मेरे साथ एक ऐसा किस्सा हुआ था कि मेरे फैमिली डॉक्टर ने, जब मैंने देवदास फिल्म की थी, तो मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझसे आके कहा था कि यूसुफ साहब, उनका नाम यूसुफ खान था, यूसुफ साहब आप डार्क फिल्में करना छोड़ दें, आप कुछ खुशनुमा फिल्में करें, लाइटर फिल्में करें। तब उन्होंने गंगा जमुना, बैराग, तब देश ने एक अलग दिलीप साहब को देखा। तब देश ने देखा कि, और उनको ये बात बहुत कम लोग, उनको भोजपुरी से बहुत प्रेम था, अवधि बहुत बहुत ही शानदार अवधि बोलते थे। वही बात है कि हम जानते हैं जो इस दिलीप साहब को, वो हिंदी फिल्मों के महानायक रहे। लेकिन आपने जो बात कही कि भोजपुरी फिल्म को उन्होंने बनाया भी और खुद रुचि ली, तो क्या भोजपुरी उनको वाकई इतनी पसंद थी? जी जी, उनको भोजपुरी बोलते थे, बहुत ही मीठी भाषा है बोलती। उनको सबसे ज्यादा मीठी भाषा भोजपुरी लगती थी, इसीलिए उनकी फिल्मों में आप अक्सर देखेंगे उन्होंने भोजपुरी किरदारों को, भोजपुरी भाषा को, पूर्वांचली किरदार को, अवधी किरदारों को बहुत अच्छे से जिया। और बहुत वो कहते थे कि भारत वहाँ रहता है, हिंदुस्तान वहाँ रहता है, गांव में रहता है। वो उनकी एक अलग बात थी। मुझे और भी एक गाना याद आता है, नैन लड़ जई हैं तो मनवा में कसक होइबे करी। करी। अब ये देखिए, ये और वो दिलीप साहब ने प्रोड्यूस की थी फिल्म, तो वो और हमारे साथ भी भोजपुरी प्रोड्यूस की उन्होंने, ये भी कमाल है। और सेट पे आते थे, म्यूजिक सिटिंग में बैठते थे। कई कई महीने हमने 6 महीने म्यूजिक सिटिंग उनके घर पर की, और मैं खुद बाकायदा उस म्यूजिक सिटिंग में रहता था। और सायरा जी बैठी रहती थी, स्क्रिप्ट पर बैठते थे। फिल्म की ट्रायल देख के मुझे बहुत ब्लेसिंग दी, बोले मियाँ तुम बहुत काबिल एक्टर हो, मियाँ बहुत काबिल है, बहुत आगे जाएंगे आप। बड़ी अम्मी ने, उन्होंने बहुत हमको दुआएं दी, बहुत आशीर्वाद दिया। और ये बहुत कमाल का मेरे साथ मेरा, आज मैंने एक परिवार के एक 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 सीनियर गार्जियन को खो दिया। मेरे मेरे बच्चे वहाँ जाते थे, मेरा परिवार उनसे बहुत करीब था उस घर से। पाली हिल पे अक्सर मेरे बच्चे जाते थे, उनको बहुत, मैंने आज अपना खोया है आज, और ये बहुत मेरे लिए बहुत बहुत पर्सनल लॉस है। तो अपना खोया है, और उनकी दुआएं हैं कि बहुत आगे जाओगे, और शायद यही वजह है
कि लगातार रवि किशन भी अपने मुकाम, अपनी सीढ़ियां चढ़ भी रहे हैं। कुमार कुणाल, दिल्ली।